Let's wait for our next target. 1:18 का trade. I always convert my 1:2 trade into 1:3, 1:4. Then enter difficult execution. Waited for like FOMO enter नहीं किया. We waited for our perfect entry and यहाँ पे हमने enter किया. This to close like this यार. ये बहुत ही बड़ा trade हो सकता है. इससे unnecessary बड़ा हो जाता है. So always enter before the actual seller activates. होने ही वाला for sure. Wait for this target. 1:18 का trade might hit. TP right now. I'm exhausted. We got a 0 drawdown trade. All the way 1:18. Officially, we hit our 1:18 target. Let's get it to 1:20. 1:20. 1:20. यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा है. I just want an extra confirmation. इसके नीचे अगर ये कैंडल क्लोज हो जाए, एक्चुअली यहाँ भी एंटर कर सकता है इस एग्जैक्ट लेवल पे. राइट हियर ऐसे बड़ा हो जाएगा. पर प्राइमरीली मैं इसका वेट कर रहा था कि यहाँ से जो ये बाइंग है, ये बाइंग इसके ऊपर आ जाए, ताकि यहाँ पे एक लिक्विडिटी लेवल है. ये लिक्विडिटी लेवल के बाद अगर गिरेगा तो यहाँ कहीं पे हमें एंट्री मिल सकती है, अराउंड दिस लेवल या फिर दिस लेवल एज वेल. तो रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, बिकॉज एक लिक्विडिटी और एक कॉन्फिडेंस भी आता कि लिक्विडिटी लेवल के अंदर हम सेलिंग कर रहे हैं. सो दिस वाज द ट्रेड, बट मेरे को इतना एक कॉन्फर्मेशन मिला नहीं. एक्चुअली ये मेरा प्राइमरी गोल था कि इसके ऊपर मार्केट जाए एंड देन आई कैन सेल. यहाँ नहीं हुआ, तो लेट्स वेट फॉर दिस कैंडल क्लोज अंडर दिस. फिर बाद में जैसे ये क्लोज हो जाए, विल वेट फॉर दिस एंड देन सेल. 1 मिनट पे तो हो चुका है. 1 मिनट पे यहाँ पे एंट्री भी बना सकते हैं, बट एक आई वांट टू सी मार्केट अराउंड दिस लेवल, बिकॉज ये सेलिंग बहुत ज़्यादा है. यहाँ के जो बायर्स है, तो इसको यहाँ पे जो सेलर्स है इसको निकालना चाहिए पहले, मे बी, बिकॉज but I want this. I'm waiting for this last 45 seconds to close under this. अगर यहाँ पे close हो जाए, then I can make an entry. And targets easy है. Targets are first of all मेरा first target ये रहेगा, जो कि ये previous structure level ये वाली. And the next target is ultimate this structure level यहाँ पे. और ये है लाइन क्रैश लाइन, इसको हम क्रैश लाइन बोलेंगे. इसके नीचे मार्केट जब भी आएगा सीधा मूव देगा बहुत फास्ट. अगर इसके ऐसी क्लोजिंग हो गई तो हाफ एंड हाफ, आई वांट हाफ क्लोजिंग यहाँ पे क्रैश लाइन के. इसके बाद तो ये टारगेट पक्का से मिल जाएगा. यहाँ पे क्लोजिंग हो चुकी है, लेट्स वेट फॉर एंट्री. यहाँ पे आई एंटर द ट्रेड आफ्टर दिस रिट्रेसमेंट एंड आई एम सीइंग कि ये वाली लेवल वो ले लेगा मोस्ट प्रोबेबली. ये वाली लेवल लिक्विडिटी और ये लेवल की लिक्विडिटी लेने के बाद वी विल प्लान फॉर सेल. ये लिक्विडिटी लेवल है, इसके ऊपर मार्केट में जाना चाहिए. देन वी कुड हैव सेल हियर एंड कंफर्मेशन के बाद. बट फिर भी इसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, बिकॉज ऊपर के लेवल पेंडिंग है, लिक्विडिटी लेवल्स. लेट्स वेट फॉर कंफर्मेशन एंट्री. अब तो 100% आई वांट कि इसके ऊपर मार्केट चला जाए अपर दिस लेवल, देन वी विल, बिकॉज इसके नीचे सेलिंग स्लो है, इसके नीचे सेलिंग बहुत ही स्लो है. तो आई वांट ये हो गया, अब ये हो रहा है, आई वांट दिस टू हैपन, देन वी कैन सेल फ्रॉम हियर. यहाँ पे हमारी लिक्विडिटी लेवल नीचे जाना है, तो इधर तक को पक्का मार्केट को आना चाहिए. एंड ऐसे होगा हमारा एसएल वुड बी अराउंड दिस. ऐसे नहीं होगा, एंट्री इसके नीचे होगी. सो रिस्क रिवॉर्ड इज गुड, बट इसके ऊपर चला जाता ना, तो आई कुड हैव लाइक कॉन्फिडेंस आता है कि यहाँ तक कर सकते हो. बट फॉर श्योर इसके ऊपर तो आएगा मार्केट, यहाँ से हम एंट्री देने वाला है फॉर श्योर. काइंड ऑफ यहाँ पे मिल सकती है एंट्री यहाँ पे, और इसके नीचे एक engulfing कैंडल लाइक दिस एंड देन वी विल सेल फ्रॉम हियर. यहाँ हम सेल करेंगे.
लेट्स वेट। यहाँ पे हम हमारा अलर्ट डाल देते हैं फॉर द सेफर साइड। अगर यही समय पे चला जाता है तो वी विल लीव इट। यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ यहाँ पे एंड यहाँ पे फॉर सेलिंग। ऐसे एक्चुअली ये लगाना चाहिए, ये जस्ट बिकॉज ये वाली सेल्स पेंडिंग है फॉर दिस लेवल्स। बट ठीक है, वी गॉट अ क्लोजिंग हियर, सो थोड़ा कॉन्फिडेंस हो रहा है कि इस लेवल के आसपास मेरे को मिल सकता है निकल के। अगर ये कैंडल यहाँ क्लोज नहीं होता मैं ये ट्रेड छोड़ देता, बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर दिस। फिर मैं इसका वेट करता हूँ, जैसे हम इसका वेट कर रहे हैं। लेट्स वेट। छोटे क्वांटिटी के साथ ही अच्छा लगाना चाहिए था क्या, बट नहीं यार। एक काम हो कर सकता है, यहाँ पे 30% क्वांटिटी कर सकता है, यहाँ पे 40%, एंड देन अगर कोई एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिले वहाँ पे और 30%। बट जितना समझ में आ रहा है यहाँ तक मार्केट को रहना चाहिए, मतलब एज अ कंफर्मेशन एंट्री, प्रॉपर, मतलब जो होता है ना डिस्काउंट में एंट्री होती है, उसको यहाँ तक तो आना चाहिए था। यहाँ से चला जाएगा तो छोड़ देंगे यार, यहाँ से नीचे आई एम नॉट। अरे शिट, भाग गया यार, चला जाएगा ये तो, चला जाएगा, वी आर मिस्ड। यहाँ पे एंट्री वैसे बन रही थी बट मैंने लिया नहीं बिकॉज कॉन्फिडेंस नहीं आता यहाँ पे होल्ड करने का। बट इसके नीचे अगर हाफ एन हाफ क्लोजिंग हो गई ना, सो इट विल बी लिटरली लाइक यहाँ तक तो आ ही जाएगा। वी जस्ट नीड एक कैंडल जो ऐसे क्लोज हो यहाँ पे। लेट्स सी कुछ बनता है तो। तब तक मैं देखो, और रिटर्न तो आ गया, विल वेट फॉर दिस एंड देन एक इनकल्पिंग कैंडल जो कि हमें चाहिए एज अ कंफर्मेशन और एंट्री। ये फोमो में हम अगर एंट्री करते तो वी वुड बी हैव इन अननेसेसरी ड्रॉ डाउन हियर, एंड वैसे भी कॉन्फिडेंस नहीं आता, कॉन्फिडेंस लो हो जाता, तो इट वाज बेटर टू वेट until this level at least, and then यहाँ से हम सेल कर पाएंगे। until then I'll show you my yesterday's trade जो कि मैंने यहाँ बनाया था कल रात को 1 बजे, और ये मैंने लेवल एग्जैक्टली यहाँ बनाई थी, यहाँ समवेयर अराउंड यहाँ, कि इससे ऊपर अगर मार्केट जो हाफ एंड हाफ क्लोजिंग देगा इट विल गो अप, इट विल गो अप। मैंने यहाँ पे कहीं पे क्लोज कर दिया था बिकॉज आई वाज सीइंग अ रिजेक्शन एंड बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ऑलरेडी आ चुका था, सो आई वाज वेटिंग फॉर अ छोटा रिजेक्शन, देन आई जस्ट क्लोज्ड हियर एज एट 1:3.5 समथिंग। बट मेरा अल्टीमेट टारगेट आई वाज लाइक अगर ये क्रॉस होगा तो नेक्स्ट टारगेट आई कैन गेट इज 350 लेवल इज अराउंड हियर, यहाँ पे 350 का टारगेट हमें मिल जाता, बट ऑलरेडी 1 बज गए थे रात में, इट वॉज 1:11 टारगेट, परफेक्ट एंट्री थी यहाँ पे एकदम पिन पॉइंट। बट 350 टारगेट कब आया है, रात के 3:30 बजे। आई वाज नॉट गोइंग टू होल्ड दैट लॉन्ग, एंड वैसे भी मैं होता नहीं। यस, एक गलती मैंने की कि मैंने दोनों पोजीशंस क्लोज कर दी थी। आई जस्ट वांटेड टू क्लोज वन पोजीशन, लाइक आई शुड हैव जस्ट क्लोज वन पोजीशन, जो कि मैंने इस ट्रेड में किया था यहाँ पे अराउंड हियर। यहाँ पे मैंने मल्टीपल पोजीशंस बनाई थी बट आई एग्जीक्यूटेड दोस पोजीशंस इंडिविजुअली। यहाँ पे मैंने ये पोजीशन 1:2 पे क्लोज की, ये पोजीशन मैंने क्लोज की 1:10 पे, और ये वाली तो यार 1:12 हो सकती थी, बट मैंने ब्रेक इवन कर दिया था, सो यहाँ पे एक वीक आउट हो गया, सो आई क्लोज्ड इट एट वन लाइक ऑन अ ब्रेक इवन ट्रेड। सो सेम थिंग मैंने यहाँ पे करनी चाहिए थी, बट आई डोंट नो, रात के 1 बजे थे, आई वाज नॉट गोइंग टू बी अवेक, सो मैंने सारी पोजीशंस यहाँ पे मैंने 1:3.5 पे यहीं पे क्लोज कर दी थी एज आई वाज सीइंग अ रिजेक्शन फ्रॉम हियर।
बट मेरा अल्टीमेट टारगेट था कि इसके ऊपर अगर जाएगा तो सीधा 1 टू लाइक 450 टारगेट 350 टारगेट मिल सकता है। बट यस, एक गलती की कि आई शुड हैव क्लोज्ड वन पोजीशन एट 1:3 यहाँ पे, एंड देन एक पोजीशन मैंने ओपन छोड़नी चाहिए थी फॉर 350 टारगेट्स। मैंने जस्ट सोचा कि आई वोंट बी एबल टू मैनेज द पोजीशंस बिकॉज मैं सो रहा था, तो लाइक सो मैंने छोड़ दिया। इट वाज अ ब्यूटीफुल ट्रेड। अगर देखा जाए तो हाईस ने लगाया 1:17 का। इट वाज अ गुड ट्रेड, लाइक लिटरली एट बॉटम हमने कैप्चर किया इसको। लेट्स सी S30 क्या हो रहा है। S30 100% इस लेवल पे आएगा, और मे बी इस लेवल पे भी आ सकता है। वी कैन गेट एन एंट्री सून, वेरी सून। Just waiting, just waiting for this. Patience. You just have to be patient. Yeah. Yes. Yeah, close. Close here, close here, close. Crossing over here. We'll just wait for confirmation candle here. इसके ऊपर जाना चाहिए थोड़ा, not just like this. यहाँ पे तो जाना चाहिए मत तो, and then यहाँ से हम सेल करेंगे। यहाँ पे क्लोज तो हो चुका है, we can enter here, but यार कॉन्फिडेंस नहीं आएगा यार यहाँ पे। I wanted to at least have here, but यहाँ पे इसने एंट्री सेम एग्जैक्ट दे दी, तो I can enter half, maybe half lots, या वेट करेगा यहाँ तक। I think I should do wait, हाफ यहाँ पे एंटर कर लेते हैं, बिकॉज एक्जैक्टली हम जो देख रहे थे। थोड़ा सा वेट करेंगे, जस्ट अ लिटिल बिट फॉर एन एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस। इसके नीचे जब क्रॉस होगा ना, इसके नीचे वी कैन सेल, जस्ट वेट फॉर सम मोर। मैंने ऐड किया यहाँ पे हाफ, मतलब सेल स्टॉप इसके नीचे जाएगा। अगर ये कैंडल एक और ऐसी कैंडल बन गई ना, सो इट विल बी अ बेटर कंफर्मेशन फॉर दिस। और या एंट्री बन रही है यहाँ पे, वी कैन एंटर हियर। मैंने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी डाली है एग्जैक्ट इस पोजीशन पे। मेरी एंट्री यहाँ यार्ड में, यहाँ पे स्टॉप्स वुड बी हियर ओनली, ये वाले, या फिर आई कैन पुट ये यहाँ पे। माय स्टॉप्स कैन बी हियर, बट फॉर सेकर साइड वी कैन यहाँ पे रख देते स्टॉप्स। इट वाज अ गुड एग्जीक्यूशन। वी वेटेड फॉर, लाइक फोमो एंटर नहीं किया, वी वेटेड फॉर आवर परफेक्ट एंट्री, एंड यहाँ पे हमने एंटर किया। एंट्री परफेक्ट थी, वी जस्ट वेट फॉर दिस टू क्लोज लाइक दिस। यार ये बहुत ही बड़ा ट्रेड हो सकता है। अगर यहाँ से एक इस कैंडल बन जाए, वी विल होल्ड, वी विल होल्ड फॉर लॉन्ग। एग्जीक्यूशन परफेक्ट था, वी वेटेड फॉर दिस परफेक्ट। हमने फोमो में एंट्री नहीं दिया यहाँ पे। सेटअप यहाँ बन रहा था, बट आई डिडंट टुक इट। यहाँ पे वैसे कैंडल बनना चाहिए बस, देन सही रहेगा एटलीस्ट अराउंड यहाँ तक तो। हम ये कैंडल यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे ऊपर, और वो कैंडल बन गई नीचे यहाँ पे। तो हमने एंट्री एग्जैक्टली इस कैंडल के रिट्रेसमेंट पे कर दी। यहाँ पे हम ये कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे थे, और यहाँ पे हम ये कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट वी गॉट दैट कैंडल हियर। बट हाँ, इसको हम फिर भी टेक्निकली मानेंगे, जस्ट बिकॉज इसने इसके ऊपर थोड़ी सी विक बनाई है एग्जैक्टली यहाँ पे। सी, एक विक बनाई है, सो वी कैन कंसिडर दैट। एंड यस, हमें ये कंफर्मेशन मिल गया यहाँ पे। वी आर गुड टू होल्ड, वी आर गुड टू होल्ड दिस ट्रेड। यहाँ से बहुत जोर से गिर सकता है, एंड इफ वी गेट दिस क्लोजिंग 100% बड़े टारगेट मिल सकते हैं। हम इसको होल्ड करेंगे फॉर आवर टारगेट्स, जस्ट लेट इट रन। एंट्री अच्छी बनी है फॉर श्योर, नो डाउट। लेट्स सी अनदर चार्ट्स, लाइक मतलब लिक्विडिटी स्वीप एक्चुअल में हुआ है क्या हर चार्ट में? यहाँ पे भी नहीं हुआ है, एज यू कैन सी। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप नहीं दिखा रहा है। US 30, लेट्स सी ये
यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे एक्चुअली सही दिखा रहा है। यू आर वेटिंग फॉर दिस। फिर यस 30, लेट्स सी। इसका ओएंडा का नहीं है क्या? यस 30, यस 30, लेट्स सी दिस। यहाँ पे यस दिखा रहा है, जस्ट होल्ड यार। लेट्स सी, एंट्री तो बन गई है, अब कुछ नहीं कर सकते। यस, एज सेइंग दिस, इसके नीचे मार्केट जाएगा तो वी कैन गेट अ वेरी गुड पुश। और अगर ये सेम पुश यहाँ आ गया ना, सो वी आर गुड टू होल्ड, इट विल बी गुड। एग्जैक्टली यही चाहिए यहाँ पे। एंड इसके बाद लग रहा है कि आ जाएगा, क्योंकि सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो चुके हैं। लोग है ना यहाँ एंट्री बनाते हैं यहाँ पे, फिर उनका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है, देन आरआर डजंट मेक सेंस। अब उनकी यहाँ एंट्री बनेगी, एटलीस्ट उनको टारगेट यहाँ पे रखना पड़ेगा। सो ऐसे अननेसेसरी बड़ा हो जाता है। सो ऑलवेज एंटर बिफोर, लाइक बिफोर द एक्चुअल सेलर, व्हेन दिस एक्चुअल सेलर एक्टिवेट्स। हमेशा एक्यूमुलेशन में एंटर करो, मतलब एक्यूमुलेशन में सीधा एंटर नहीं कर देना साइडवेज मार्केट में। जस्ट वेट फॉर योर बेस्ट कंफर्मेशन। जैसे हमने यहाँ फोमो एंटर नहीं किया, वी वेटेड फॉर आवर बेस्ट कंफर्मेशन एंट्री एंड देन हमने वहाँ एंटर किया, वी गॉट द गुड मूव ऑलरेडी। एक्चुअली हमारी सच में एंट्री यहाँ बननी चाहिए थी, यहाँ पे, बट हमें एंट्री कंफर्मेशन यहाँ मिल रही है। आई ऑलवेज convert my 1:2 trade into 1:3, 1:4. So I try to do that. यहाँ पे हमने सेम किया लॉजिक, क्यों नो। यहाँ से एक बाइंग आ रही है, ये एक सपोर्ट लेवल है प्रीवियस वाला। यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आ चुकी है पहले भी, बट हम होल्ड करेंगे बिकॉज एनालिसिस इज करेक्ट। वी वोंट क्लोज दिस ट्रेड। जस्ट इसके ऊपर ये क्लोज नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर। इनमें गुड टू गो। वाह जैसे ही बोला ऊपर जा रहा है। I'm gonna hold. ये होने ही वाला है, ये होने ही वाला है फॉर श्योर। स्टेप बाय स्टेप जाएगा, स्टेप बाय स्टेप। स्टॉप 1:3, एंड जैसे 1:3 आएगा फट जाएगा। क्लोज टू 1:3। अब बस हमें ये कैंडल चाहिए, ये कैंडल, एंड देन वी कैन होल्ड लॉन्ग। यार बहुत टाइम पास कर रहा है ये यार। मैं नहाने जा रहा हूँ, लेट्स सी। नहा के आने के बाद आई वांट दिस लेवल टू बी ब्रीच्ड नीचे। शिट, मैं नहाने चला गया था। परफेक्ट, एग्जैक्टली जैसे चाहिए। स्टॉप्स ब्रेक इवन पे कर देंगे। 1:5 आ चुका है। लेट्स वेट फॉर आवर नेक्स्ट टारगेट। ब्रेक इवन कर देंगे और आई वेट फॉर दिस टारगेट। 1:18 का ट्रेड, विल वेट फॉर दिस। ये वाली हमने यहाँ बनाई थी, वो एग्जैक्ट कैंडल हमें मिली है यहाँ पे, ये वाली सी, वो एग्जैक्ट कैंडल यहाँ मिली है। सो या कांट कंप्लेन। ट्रेड अपडेट, अभी ट्रेड चल रहा है ऑलमोस्ट अराउंड 1:6 जाके आया है, 1:5.8 समथिंग। टारगेट 1:7.5 हिट हो चुका है, बट दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल यार सपोर्ट की। इसके नीचे होल्ड तो करना है, बट आई एम जस्ट सीइंग कि अरे यार क्या हो रहा है। मैं यहाँ पे एक कैंडल देखना चाहता हूँ जो ऐसे क्लोज हो। 1:18, we might hit RTP right now in some time. I'm exhausted. We got a zero drawdown trade all the way 1:18, and officially we hit our 1:18 target. Oh my god, it's really one more. So 1:20. Let's get it to 1:20. 1:20. 1:20.